हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस जो बिगनर हैं उनके लिए ये बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाली है। और जो प्रो लेवल के ट्रेडर हैं जो मेरी वीडियो काफ़ी समय से देख रहे हैं, चाहे राउंड नंबर्स पे हो, चाहे ओटीसी हो, चाहे रियल मार्केट हो, उनके लिए भी वीडियो बहुत तगड़ी होने वाली है। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, वरना बहुत कुछ मिस करने वाली हो दोस्त। क्योंकि वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी मैं बताऊंगा जो कोई भी नहीं बताया है अभी तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी वीडियो दोस्तों एजुकेशन पर्पज से होती है। कोई भी यहाँ पे बाय सेल नहीं करेगा, ध्यान रखना। पहले सीखो, नॉलेज लो, देन लाइव मार्केट में आने का ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि कैपिटल को सेफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीखना चाहते हो, अपने ट्रेडिंग स्किल को और बूस्ट करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, तो टेलीग्राम मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेता हूँ मैं। आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। और मेरे बारे में जाके जाओगे मेरे यूट्यूब के चैनल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बार बार देखो ट्राई कर रहे हैं। कौन ट्राई कर रहे हैं? सेलर्स। पहले बायर्स आए, फिर बायर्स आए, फिर सेलर्स आ गए, फिर सेलर्स आ गए, फिर क्यों बायर्स आ गए, अब फिर बायर्स आ रहे हैं। समझ रहे हो? ये जो लेवल है यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग हुई होगी, जाहिर सी बात है। तो मार्केट क्या करेगी? यू कैन सी आपके सामने है कैसे ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कैंडल देखो, हैमर बनाई है। और कोई भी ऐसा होगा, देखो टारगेट अभी देखो ये भी है। क्योंकि ये जो देखोगे ना, तो ये एक एरिया है जहाँ से सेलिंग हुई है बहुत तगड़ी। यहाँ से हैमर बना के मार्केट फॉल किया है। तो यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे होगा। तो मैं दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 और ये 2। समझ रहे हो? ये दो लेवल जो है ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा लो पॉइंट है। ठीक है, मार्केट उसको ब्रेक कर रही है, बट मुझे नहीं लगता ये ब्रेक करी, शायद नीचे आ सकती है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऊपर का वेट करेंगे जाने को, वो नीचे चली जाएगी। क्योंकि इस कैंडल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था वो कंटिन्यू करने का। ठीक है, लेकिन वो देखो रिवर्स कर गई, क्योंकि सबका हाई ब्रेक किया, बहुत एग्जॉस्ट करने लाई थी। ठीक है, अब देखो ये ट्राई कर रही है 40 के राउंड नंबर के नीचे क्लोज कराना। ठीक है, ओके ओके ओके, 30 के ऊपर रखना चाह रहे हैं कैंडल। ओके, 25 पे क्लोज हो गई। हम यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड मारेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड क्यों मारूंगा ये पता है आपको? नहीं पता? ठीक है, मैं बता देता हूँ अपसाइड की ट्रेड क्यों बनती है। क्योंकि ये हमारी कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, सेल साइड की बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये जो कैंडल होती है मार्केट को गिरा देती है। लेकिन अगर ये टॉप पे बने तो, अगर ये मिडिल में बन रही है, लो पे बन रही है, तो ये मार्केट को कैसे गिरा देगी भाई? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी देखो, अगर यही कैंडल दोस्तों, अगर ये कैंडल यहाँ बनी होती, देखो ये गिराई, ये इन्वर्टर हैमर बना, लेकिन ये ग्रीन की है, डजेंट मैटर, लेकिन बना ना, ये को मार्केट गिरा दिया। समझ रहे हो? बात को समझिए, जो बता रहा हूँ उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए। क्योंकि इन्वर्टेड हैमर मार्केट को नीचे गिराती है, लेकिन ये ओटीसी क्या करेगी? उसको उठा देगी। लेकिन डिपेंड करता है वो पोजीशन कहाँ पे बनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100% है, ये हो सकता है डोजी बना दे या लॉस करा दे, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो आपके सामने जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, रियल तरीके से बता कर ट्रेड कर रहा हूँ कैसे मार्केट आपको ट्रैप करती है। ठीक है, इस कैंडल की पोजीशन यहाँ होती तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के प्लान करता, लेकिन ये इस पॉइंट पे बनी है, इसलिए ये वैलिड नहीं है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के मैंने ऊपर कल लगभग 5-6 वीडियो मैंने बना दिए, जाके चेकआउट करना कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं वो कैसे आपको ट्रैप करते हैं। ठीक है दोस्त, यही चीज़ मैं आपको बताने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि कैंडलस्टिक पैटर्न के चक्कर में आप टाइम वेस्ट मत करिए। डिपेंड करता है वो बनती कहाँ है, वो किस पोजीशन पे बनती है। ठीक है, ओके, अब बायर्स आ रहे हैं। ओके ओके, क्योंकि यहाँ तक टारगेट है मार्केट का, यहीं से हो सकता है बायर्स बहुत तगड़े आ जाए। यू कैन सी। ओके ओके, रिजेक्शन आया है इस पॉइंट से, कहीं 80 के राउंड नंबर से रिजेक्शन आई है। ओके ओके, 69 एक हायर लो है। ओके 54। ओके 60 पे गैप अप हुआ, मैं यहाँ से अपसाइड के प्लान कर सकता हूँ। मैंने 2 ट्रेड अपसाइड की ट्रेड मारी है दोस्त। ठीक है, हो सकता है ये डाउन बहुत बड़ी बना दे। ठीक है, क्योंकि गैप अप हुई है, ये हो सकता है ये स्टॉप लॉस लेने चली है, ये शॉर्ट सेलिंग, ये शॉर्ट सेलिंग और ये शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, लेकिन अभी चीज़ ध्यान दोगे कि लोअर हाई क्या था? 69 था। ठीक है, मैं एक लॉजिक पे ट्रेड कर रहा हूँ ना। देखो ओटीसी कुछ भी कर सकती है, उसको उस पर मत जाओ।
मैं जो क्या बता रहा हूँ कि 69 जो था, 69 एक हायर लो था, लेकिन कैंडल जाके क्लोज तो करवा लिया, मतलब इस कैंडल में टोटली डाउन ट्रेंड था, बट कैंडल जाके गैप अप हो गई 69 के ऊपर, मतलब हायर लोस के ऊपर, और पहले कैंडल नीचे आई है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं ये ट्रेड मारा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं हवाबाजी में ट्रेड मारा हूँ दोस्तों। देखो, लॉजिक में ट्रेड, लॉजिक होना चाहिए, हर एक ट्रेड में लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में ट्रेड कर दिया, ठीक है। ओके, देखते हैं क्लोज कहाँ पे करती है। डोजी बना दे फिर भी विन हो जाएगी। अच्छा देखो, अगर थोड़ा सेफ्टी मार्जिन लेता तो विन होती है ना। चलो, अब ये कैंडल बड़ी बनने वाली है, बता देता हूँ कितनी बड़ी। यहाँ से, अरे सॉरी, ये मेरे लेवल से नीचे क्लोज होगी, ठीक है दोस्त। इतनी बड़ी बननी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, मुझे लगता है टाइम वेस्ट नहीं करेगी, सेलिंग आएगी बहुत तगड़ी आएगी, क्योंकि देखो ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, इसको बाहर करना है इन लोगों को, ठीक है। अभी इसको भी बाहर नहीं किया है, तभी अभी 25 सेकेंड है, लेकिन लास्ट में एक धड़ाम से बड़ी बननी चाहिए, ठीक है। बात को समझिए, लॉस होते हैं, लेकिन लॉसेस से आप सीख सकते हो। देखो कितनी स्ट्रांग होती है लॉसेस होने के बाद ना, आपकी नॉलेज कितनी इंप्रूव हो जाती है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्त ना, मैं ट्रेड ले क्यों रहा हूँ, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ट्रेड लेने का रीज़न क्या है, क्यों मैं ट्रेड कर रहा हूँ और लॉस मेरी क्यों हो गई। अगर इस पर काम करना चालू कर दोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्त, आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी। ट्रेडिंग बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है ट्रेडिंग, लेकिन आपको बस डिपेंड होना है, अपने नॉलेज पे भरोसा रखना है, ठीक है। ओके, अब देखो मार्केट में बाइंग आ गई, तुरंत बाइंग आ गई, समझ रहे हो, तुरंत के तुरंत बाइंग आ गई, ठीक है। ओके, ओके 29, ओके। अगर थोड़ा नॉइज़ आएगा तो अवॉइड करना दोस्त, एक्चुअली घर में हूँ तो आज कोई पूजा थी, शायद कुछ लोग आए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना। ओके, ओके, देखो फुट ओके 30 पे देखो बार बार। देखो अब इसमें दो चीज़ें हैं, ध्यान से समझना कि सेलर चाह रहे हैं 30 के राउंड नंबर के नीचे क्लोज कराना, और बायर चाह रहे हैं 40 के राउंड नंबर के ऊपर क्लोज कराना, समझ रहे हो। यू कैन सी, आपके सामने सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। जो होगा कैंडलस्टिक पैटर्न ही आपको बता देगा। फेक आउट कर सकता है, ओके, लास्ट में सेलिंग आ गई, ओके, तो वो क्लोज नहीं करवा पाए। मुझे यहाँ पे एक डाउन की प्लान कर देनी चाहिए, ओके। 5 सेकंड में एंट्री आ गई, मैंने अपसाइड की ट्रेड करी, ठीक है। अब देखो ये डाउन के बन सकते हैं क्योंकि फेल हो गई, इस कैंडल में टोटली डाउन ट्रेंड है, ठीक है दोस्त। इस कैंडल में टोटली क्या है, डाउन ट्रेंड है। इस कैंडल में टोटली क्या है, डाउन ट्रेंड है, लेकिन फिर भी मैंने अपसाइड की ट्रेड मारी। ये मिस्टेक है मेरी, लेकिन पता है क्यों मैंने मारी, क्योंकि दोस्तों ये ओटीसी है, ठीक है। ये जो कैंडल रेड की बनी है ना, ये प्रॉपर रेड की कैंडल है, लोगों को दिखा है रेड बनते हुए, समझ रहे हो, ये रेड बनते हुए दिखा है। तो जो दिखा है वो तो हो नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने इसे हज़ारों ट्रेड में मारी है, जो मैं सोचता हूँ कि इतना प्रेशर रेड की बनी है वो रेड ही आएगी, लेकिन मैंने बोला ना ये इस कैंडल में टोटली डाउन ट्रेंड है, समझ रहे हो। इस कैंडल में पावर ही नहीं थी बायर्स की, इसलिए देखो बहुत तगड़ी सेलिंग आई है, ठीक है। मैं चाहता इस पर डाउन ट्रेड मार सकता था, बट मुझे लगा कि ओटीसी है, लास्ट में डोजी वगैरह बना सकती है, ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे हम अपसाइड की ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बायर्स की पोजीशन है, ओके, 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 ओके। चलो देखते हैं अब ये टारगेट हो सकता है इसका, ठीक है, बट अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे। देखो 2 ट्रेड लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पार्ट ऑफ जर्नी है दोस्त, है ना। ओके, देखो प्रेशर हमको किसका दिख रहा है, सेलर्स का, लेकिन यहाँ पे सेलर प्रेशर ज़्यादा है और बायर्स का प्रेशर कम है। फिर भी सेलर्स आनी चाहिए क्योंकि अभी इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है। ओके, ओके 95, ओके 94, 92, ओके 92 एक हायर लो है, 93। चलो, एक रिकवरी पॉइंट हमारी बन चुकी है, ओके। कैंडल फाइट में लूज कर गई कैंडल, हम यहाँ डाउन की ट्रेड मार देंगे, ठीक है। कैंडल फाइट में लूज कर दी है, बहुत तगड़ा प्रेशर है, बहुत तगड़ा फाइट में लूज किया है। क्योंकि अब जो कैंडल बन रही है दोस्तों, मुझे लगता है ना, ये जो बाइंग आई है, अब ये कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है, समझ रहे हो।
थोड़ा सा आउट बन गया, लिक्विड स्वीप हो चुका। ये 50% एरिया होता है ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है। ये स्वीप कर रही है, लेकिन ये बड़ी बननी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो ये कैंडल आप देखते हो ना, ये एक ऐसी कैंडल होती है, ये उठाती है। ये कैंडल कभी ध्यान रखना ना, ये कैंडल उठाती है दोस्त, ये गिराती नहीं है ऐसी कैंडल। लेकिन अगर आपको पता होगा टारगेट, देखो फाइट में ये लूज की है, ठीक है, जैसे प्रीवियस में हुआ था, फाइट में लूज करने के बाद सेलिंग आ गई। इसमें भी ये ग्रीन तो आई है, लेकिन फाइट में लूज की है, समझ रहे हो, ठीक है। ओके, चलो हो गया रिकवर हो गया, ठीक है। बात को समझे। ऐसे देखो ट्रेड तो मैं करता ही हूँ ना दोस्तों, हर बार ही करता हूँ। लेकिन प्रेशर देखो कितना है बायर्स का, बहुत ज़्यादा है। क्या लगता है बायर्स आएंगे? नहीं, मैं एक सिंगल ट्रेड डाउन की ट्रेड मार सकता हूँ। ओके, बायर्स की एंट्री आ गई, ठीक है। ये बायर्स हो सकता है यहीं से उठ जाए, क्योंकि देखो टारगेट अभी यही है, सॉरी, टारगेट इसका यही है दोस्तों, ये नहीं बदलेगा। लेकिन जो इतना बड़ा प्रेशर आया है, इतना जो बड़ा प्रेशर आया है, ये बायर्स तो सबको दिख रहा है ना, हो सकता है यहीं से उठ जाए। लेकिन एक कैंडल हो सकता है रेड की बना दे और इसका लो तोड़ दे, इसका लो तोड़ सकती है मार्केट, ठीक है। इसलिए मैंने सिंगल ट्रेड मारा। देखो मैं ट्रेड मारता इसलिए हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। हर जगह ट्रेड करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपको वहाँ ट्रेड नहीं कर रही ऐसी जगह पे, ओके। यहाँ पे देखो टोटली दिख रहा है आपको टोटल दिख रहा है, आपको टोटल दिख रहा है कि यहाँ बायर्स बहुत स्ट्रांग है, और सच में स्ट्रांग है। ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये इसका टारगेट है। मैं एक बार नहीं 10 बार बता चुका हूँ। लेकिन ऐसी जगह पे आपको पेशेंस रखना है, ऐसी जगह पे हमेशा अपने डिसीजन को पेशेंस की तरह वेट करना है। हर जगह तुरंत नहीं कूद जाना है कि नहीं अब यहाँ आ गई, अब यहाँ तो अब यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्त, ठीक है, ऐसा नहीं है। बात को समझ रहे हो। जो आपको लगता है वो मार्केट में नहीं होता है, ये है ओटीसी, समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्या बना, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। वो क्या करता है, मार्केट को ऊपर लेके जाता है, लेकिन ये क्या हो गया, नीचे आ गई, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, अब मैं तो कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ प्रीवियस में करके। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या बना, बेरिस, एक मिनट सॉरी, बेरिस इंगल्फिंग पैटर्न। अगली कैंडल क्या हो गई दोस्त, रिवर्स हो गई, सॉरी रिवर्स हो गई, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं। अगर आप चाहते हो मैं पैटर्न्स पे वगैरह कुछ ऐसे वीडियो लेके आऊँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, तो मुझे कमेंट्स करना, पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कमेंट्स करना। जितने कमेंट्स आएंगे मैं उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो ऑलराइट गाइस, बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ऐसे ही प्यार बना के रखो। ध्यान रखना दोस्तों, मेरी वीडियो एजुकेशन पर्पज से होती है, कोई भी यहाँ पे बाय सेल नहीं करेगा, ध्यान रखना। और पहले डेमो पर ट्राई कर लो, फिर लाइव मार्केट मारने का ट्राई करें। बाकी कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो हमेशा मैं आपके लिए फ्री हूँ, हमेशा मुझे मैसेज करते हो, कभी भी, एनी टाइम, एनीवेयर, ठीक है। सो गाइस, लव यू टू ऑल। ऐसी प्यार बना के रखो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर कर देना, प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। लव यू टू ऑल गाइस।